हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो आज हमारा जो सेशन है ना 2021 में जितने भी अभी रीसेंट अवार्ड्स मिले हैं वो मैंने आपके लिए एक जगह पे कंपाइल कर दिए। 2019 पढ़ा दिया, 2020 पढ़ा दिया है। अब जो अभी 21 के अवार्ड्स हैं वो भी हम आपको पढ़ा दें ताकि हमारा एक सेट जो है वो पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर लेना जहां पर भी आपने अपने नोट्स बनाए होंगे अवार्ड्स वाले, अगर बनाए होंगे तो कंडीशन है अप्लाइड। वेल, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। इसके अलावा सुबह 7 बजे का करंट अफेयर्स मिस मत करो वरना बाद में रोना हो जाता है कि मैम अब तो 2 महीने का समय बचा है, कितना करंट अफेयर्स पढ़ लें। तो इसको डेली बेसिस पे पढ़ो ताकि आपका जो स्टफ है ना वो इकट्ठा ना हो जाए। वेल, इसके अलावा आपको ये बता दें कि आपका 7 बजे के क्लास के बाद में 8:45 या 35 के आसपास आपका एक सेशन रहने वाला है। जितने भी इम्पॉर्टेंट आपकी परियोजनाएं हैं या फिर जो आपके हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इन सब का एक सेशन होगा, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट्स का होगा, तो वो मिस मत करिएगा। और फिर आपका एक और क्लास है, मतलब उसका पूरा शेड्यूल ना टेलीग्राम पे शेयर है, वहां से देख लीजिएगा क्योंकि आज सिर्फ आपके 3 क्लासेस रहेंगे तो कौन से हैं ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए। और हाँ, एक चीज़ और, जो ये आपके क्लासेस हैं उसमें एक स्पेशल क्लास लगाए, लेकिन आज मैंने जो स्पेशल क्लास लगाया है वो इवनिंग में लगाया है। इवनिंग में क्या, ऐसे कह लो कि शाम को लगाया है क्योंकि दिन में आपके कुछ क्लासेस यूट्यूब पे भी हैं। तो एक बार से शेड्यूल प्लीज देख लीजिएगा टेलीग्राम पे। इसके अलावा भाई ये वाला जो सेशन आपका चल रहा था ये तो आपका खत्म हो ही गया है और नेक्स्ट आपका ये पूरे वीक का खत्म हो गया है। तो आपका जो जीआई टैग वाला क्लास है वो आज रहेगा। प्लीज एक बार से टाइम टेलीग्राम पे चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये सेशन रिकॉर्डेड है ना, तो मैंने क्या शेड्यूल रखा है वो आपको पता चल जाएगा, एक बार से वहां देख लेना। ओके, चलिए। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो बताइए कौन से ऐसे म्यूजिक कंपोजर हैं जिनको 4th एडिशन दिया गया है अलर्ट बीइंग अवार्ड 2020 का। ये अभी 21 में अवार्ड दिया गया था। आंसर हो जाएगा AR रहमान। कौन सा वाला एडिशन है वो याद रखिएगा, कब का ये अवार्ड है, 2020 का। अगला सवाल, द एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड, इनके द्वारा वॉइस ऑफ द कस्टमर अवार्ड दिया जाता है। मैंने अभी रिसेंटली आपको ये पढ़ाया भी था। तो ये अवार्ड गया है किसको, बेंगलुरु को, या आप कह लो केम्पागौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ये अवार्ड दिया जाता है कि कस्टमर्स को जो सर्विसेज दी जाती हैं, कस्टमर को जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाती हैं कितनी बेस्ट हैं, उसके बेसिस पे ये अवार्ड दिया जाता है। अगला सवाल, हु हैज वॉन दी टाइगर अवार्ड। टाइगर अवार्ड जो है इसका कौन सा एडिशन है, 50th एडिशन है। कब, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, तो ये 2021 का है। टाइगर अवार्ड नाम दिया गया है। पूछा जा रहा है किसको ये अवार्ड मिला है, तो भाई मूवी का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, खुंजगल मूवी का नाम है। जितनी मूवी ये अभी नॉमिनेट हो रही हैं फॉर दी ऑस्कर उनकी भी एक लिस्ट बना के रख लेना, कौन सी मूवी कब पूछ ली जाए, यू नेवर नो। अगला, मिस इंडिया 2020 बताना पड़ेगा। आंसर क्या है, देखो नाम में वाराणसी लिखा है बट ये वाराणसी से बिलोंग नहीं करती हैं, ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं। आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, आप मुझे ये बताओगे कि रनर अप कौन रही हैं इसके अंदर। देखो रनर अप जो हैं वो यूपी से हैं, बहुत ज़्यादा आपने उनका नाम सुना होगा क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती हैं, तो इसलिए उनका नाम ज़्यादा सुनने को मिला एज कम्पेयर टू हर। ओके, तो प्लीज़ एक बार से देख ज़रूर लीजिएगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे उनका नाम क्या है। अगला, सेंचुरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसको मिला है, तो ये अवार्ड गया है थियोडोर बस्करन को। अच्छा, एक चीज़ और, जो ये सेंचुरी अवार्ड्स हैं या आपके फोटोग्राफी अवार्ड्स हैं ये मालूम होने चाहिए, सवाल इनके ऊपर पूछा जा रहा है। अगला, जो 26 ऑफ जनवरी को रिपब्लिक डे का आयोजन किया गया उसमें बेस्ट मार्चिंग का जो अवार्ड दिया गया है वो अवार्ड किसको दिया गया है, तो किसको गया था, दिल्ली पुलिस को गया था भाई, और किसको गया था। अच्छा, दिल्ली पुलिस का एक एक्ट भी है 1946 वाला, इसके अंदर सीबीआई को फॉर्म करने की बात सबसे पहले बोली गई थी, प्लीज ये याद रखिएगा। और जो दिल्ली पुलिस है ना ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है, ये केजरीवाल के अंडर में काम नहीं करती है, ये ध्यान रखना। अगला देखिए, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला गया है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ट्रीज बहुत ज़्यादा प्लांट किए गए, वहाँ का जो जो फॉरेस्ट कवर है या जो ट्री कवर है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद। हैदराबाद जो है इसको वैक्सीन सिटी का भी दर्जा दिया गया। अगला बताइए, क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल, मतलब देख रहे हो यार कितनी मेहनत करनी पड़ती है तुम लोग के लिए कि लेटेस्ट से लेटेस्ट जो भी चीज़ें हैं वो सारी एक जगह पे आपके लिए कंपाइल करी जाए। और फिर भी अगर सेशन को लाइक ना करो तो क्या रुलाएगा क्या भाई, सेशन को लाइक कर दिया करो, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, है ना। चले,
तो बताना है आपको 2021। देखो बहुत कायदे से ध्यान रखना क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात हो रही है, बेस्ट मूवी पानाजी रहेगी, है ना, अजय देवगन वाली। क्रिटिक्स का जो अवार्ड गया है वो सुशांत सिंह राजपूत को दिया गया है, इसलिए ये नाम बहुत ज्यादा चर्चा में है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला देखिएगा, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज वॉन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने यूएन ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जीता है। इसका आंसर होगा ग्लोबल हिमालयन एक्सपेंडिचर। अच्छा, इसने क्या किया, इसने सोलर पावर का यूज करते हुए कुछ ऐसे गांव वगैरह हैं जहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम किया, ठीक है। अच्छा, अभी रिसेंटली, आप बताना, मैं बताऊंगी नहीं, मैं सिर्फ आपको स्टेट का नाम बताऊंगी। अभी रिसेंटली नागालैंड के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक गांव है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एग्जैक्टली डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांव होगा, तो उस गांव का नाम मुझे जानना है जहां पे अभी हाल ही में इन्होंने काम किया था और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है। मुझे आंसर करके बताइएगा उसका नाम क्या है। अगला सवाल, हु हैज वॉन द बेस्ट चाइल्ड और यंग एक्ट्रेस अवार्ड इन लास वेगास मूवी अवार्ड 2020। ये खिताब किसको मिला है, के महाश्वेता को इस अवार्ड से नवाजा गया है। अगला देखिएगा, डॉक्टर तुलसीदास अवार्ड 2020 ये किसको मिला है, तो इसका आंसर होगा सतीश मिश्रा जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर अवार्ड 2020, इसको फोर्ब्स के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ये अवार्ड किसको मिला है, सैमसंग कंपनी को मिला है। आपके लिए एक छोटू सा सवाल और है, मुझे बताना सैमसंग कंपनी जो है वो कहाँ की है, मेहरबानी करके चाइना मत बोल दियो, ठीक है। अगला, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020, ये किसको मिला है, तो जाजनी वर्गीस को इस अवार्ड से नवाजा गया है। अगला सवाल है आपका, बेस्ट इंडियन विमेन जिनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया, ऐश्वर्या। आपके लिए तीसरा सवाल है, आपको ऑस्ट्रेलिया के फोटोग्राफर का नाम बताना है जिन्होंने वाइल्ड फायर कवर करी थी ऑस्ट्रेलिया की, जो कि क्वींसलैंड के अंदर लगी थी। आपको मुझे उनका नाम कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, क्योंकि अभी रिसेंटली उनको भी अवार्ड मिला था। अगला देखो, पूछा जा रहा है 2020 नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री किसके लिए, जीन एडिटिंग के लिए दिया गया था। इसका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि कारपेंटर की तलाश होगी तभी तो दरवाजा बनेगा, कुछ याद आया, तो कारपेंटर की तलाश है दरवाजा बनाने के लिए, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, फेमस, बताना पड़ेगा, जीआई टैग पूछा गया है, और अभी जीआई टैग के ऊपर आपका आज पूरा का पूरा सेशन भी रहने वाला है, मतलब जितने जीआई टैग मिले सब एक साथ रट्टा मान लेना, 2019 से लेके अभी 20 तक के सब एक साथ मिलेंगे। बताइए, डेल कुर्सानी चिली है, मिर्ची है, कुछ याद आ रहा है, चेरी चिली, मोमोज वाली चिली, जीआई टैग कौन सा स्टेट में, आंसर हो जाएगा सिक्किम के अंदर दिया गया। अगला, 2020 फिजिक्स के लिए जो नोबेल प्राइज दिया गया वो किसको मिला है, एंड्रयू जी को मिला है, साथ में ब्रेनहार्ट और रॉगर को। मैंने आपको बताया था कि रिया का अंदाज जो है वो कैसा है, रोजी है, याद आ रहा है, बस ये नाम याद रखना। अगला, नेम द पर्सन हु हैज बीन गिवन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, कौन सा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। इसको अगर देखा जाए इंडो अमेरिकन कॉमर्स के फील्ड में मिला है, तो रतन टाटा जी को अवार्ड दिया गया। अगला, 2020 का जो नोबेल प्राइज है मेडिसिन के फील्ड में हेपेटाइटिस सी के लिए किसको दिया गया है, तो हार्ले डेविसन, याद आ ही गया होगा, तो क्या है, हार्वे, उसके बाद में माइकल, और तीसरा नाम क्या है, चार्ल्स। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2020 किसको दिया गया, तो देखो ये 50-50 वाला चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, बट फिर भी चारों के नाम आपको पता होने चाहिए, नासरिन, ब्रियान, लोटी एंड एक और नाम आपको याद रखना है, एलिस। इनको जैसे भी शॉर्ट ट्रिक बना के कैसे भी करके याद कर लो, बट याद कर लो, क्योंकि सवाल बन गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगला देखिए, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द गांधी अवार्ड ऑफ महात्मा गांधी नेशनल फाउंडेशन, तो ये अवार्ड किसको गया है, संजय सिंह जी को ये अवार्ड दिया गया। अगला, पीपल्स चॉइस अवार्ड किसमें, सोशल गुड कैटेगरी में एजेड अवार्ड दिया गया है, ओडिशा को ये अवार्ड मिला है। तो ये आपको देखो मालूम होना चाहिए कि कई बार ऐसा होता है ना, कुछ मॉन्यूमेंट्स को भी अवार्ड वगैरह मिलते हैं। अगला, फ्लाइट लेफ्टिनेंट जिनको फर्स्ट विमेन, या आप कह सकते हो जिनको पहली बार भाई ऐसा मौका मिला है कि वो राफेल उड़ा पा रही हैं, तो ये खिताब किसके नाम पे जाता है, शिवांगी सिंह के नाम पे जाता है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, अगर पूछा जाए यंगेस्ट का खिताब किसके सर पे जाता है, तो आंसर क्या है, आयशा अजीज, जो क्या बनी है, यंगेस्ट पायलट बनी है फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। अगला नाम बताइए,
2020 यूनेस्को के अंदर अगर आप देखें तो गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज ये किसको दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे जीनेथ लीमा। भाई लीमा याद रख लेना, पेरू ही तो याद आएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं याद आएगा, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिएगा, पूछा जा रहा है नोबेल प्राइज 2020 मेडिकल एजुकेशन किसको दिया गया है? आंसर हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उस पर थोड़ा फोकस कर लेना। अगला, 8 इंडियन बीचेस, 8 जो इंडिया के बीचेस थे उनको एक अवार्ड दिया गया था। वो जो अवार्ड है वो डेनमार्क के द्वारा दिया जाता है, और इंडिया में टोटल 8 बीचेस को, जैसे कि गोल्डन बीच हो गया ओडिशा वाला, या ये क्या नाम है तुम्हारा शिवपुरी हो गया गुजरात वाला, तो ये जो अवार्ड दिया गया या जो ये टैग दिया गया है, टैग क्या है? ब्लू फ्लैग टैग्स दिए गए, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी जो 2021 के थे ये मैंने आपके कवर कर दिए। 2019 हम आपको अनअकैडमी पे पढ़ा चुके हैं, अभी 2 दिन पहले ही दोपहर में 2 बजे क्लास था, और 2020 का मैंने लास्ट टू लास्ट वीक पढ़ा दिया था ऑन अनअकैडमी। तो ये हो गया आपके 2021 के। तो सारा का सारा कंटेंट हमने अवार्ड्स का एक जगह पे कंपाइल कर लिया, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं 7 बजे के सेशन में। बस सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार दियो, और अगर आपने अभी तक सफलता बैच ज्वाइन नहीं किया है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि नया बैच स्टार्ट हो चुका है जीएस का। इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल बेसिक से चल रही है, अभी डिमांड सप्लाई और पॉवर्टी वाला चैप्टर खत्म हुआ है। जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो जीएस के तो सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन इसके साथ में आपको मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग भी मिल जाएगा। ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे एसएससी सीजीएल लिखा हुआ है तो सिर्फ ये वही बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। नो, अगर आप इन फ्यूचर लेखपाल या स्टेट पीएससी में प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हो या सीडीएस एनडीए की तैयारी करना चाहते हो तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कोड क्या रहेगा? कोड विल बी कृति 10। टेलीग्राम पे लिंक शेयर्ड है, या फिर आप क्या कर सकते हो, अनअकैडमी ऐप पे जाओ, वहाँ पे गोल में सेलेक्ट करिएगा एसएससी और आप इस बैच को ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है। चलिए, और इसके अलावा आपका संडे को टेस्ट भी है, तो इस टेस्ट को मिस मत करना। 28 तारीख को ये टेस्ट है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अनअकैडमी कॉमबैक के नाम से। इसमें भी फ्री टेस्ट है, सिर्फ आपसे कोड पूछेगा, कोड मेंशन कर देना, दैट्स इट, ठीक है। चलो, मिलते हैं फिर आप लोगों से 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।